सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लेकर आए हैं MCQ क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले कि शुरू करें, आपका ये पहले से चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, NCERT अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। तो RH विटेकर ने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने जो बेसिस लिया था, सेल स्ट्रक्चर एक लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन लिया था, और एक और लिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। बायोकेमिकल डिफरेंस ये तो नहीं था, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ये भी नहीं था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट 5, 6 और 7 गलत है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल एक्सेप्ट, सारे सही है, सारे पांचों क्राइटेरिया लिया था एक्सेप्ट 6 एंड 7, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट इन हर्ब्स, shrubs एंड ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे NCERT के ही उठाए हुए क्वेश्चन हैं, कहीं इधर उधर से नहीं, तो इसलिए जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था किसके किसके बीच। तो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ये सही लग रहा है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। ऑप्शन ए तो सही है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, ये भी सही है। ये एग्जैक्ट NCERT का लाइन है, तो इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ऑप्शन डी डायरेक्ट इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन। ये तो किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि ये हार्श हैबिटेट, हार्श कंडीशन में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, जैसे 80 डिग्री, 90 डिग्री, या pH रेंज पूरा एसिडिक रेंज में pH 2 के रेंज तक ये सरवाइव कर जाते हैं, तो बैक्टीरिया आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर क्या। कीमो ऑटोट्रोप, फोटो ऑटोट्रोप, सी हेटरोट्रोप, या डी होलोजोई। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होता है हेटरोट्रोप, यानी कि ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, और ये भी NCERT का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साथ में आप एक अलग पेन कॉपी लेकर बैठो, ताकि जैसे ही क्वेश्चन यहाँ दिखे आप अपना आंसर लिख दो, और मैं जब यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो उससे मिला लो सही है यानी, और लास्ट में कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत, तब मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन गट ऑफ काउ एंड बफेलो एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। तो मिथेनोजेन नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि गाय या भैंस के गट में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और उससे मीथेन गैस भी निकलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। सॉल्टी एरिया, सॉल्टी, हेलो फील्ड हेलो मतलब सॉल्टी। मिथेनोजेन यानी कि मार्सी एरिया, कीचड़ वाला एरिया में मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। हॉट हॉट स्प्रिंग यानी थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि बी का 1, ए का 3 और सी का 2। सी का 2 यानी कि एक ही ऑप्शन में है, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स बिकॉज ऑफ यानी कि अभी आर्की बैक्टीरिया बहुत हार्श कंडीशन में ही क्यों, हार्श कंडीशन में भी सरवाइव क्यों कर पाते हैं? ऐसा इसलिए कि उनका जो सेल वाल का स्ट्रक्चर है जो वो थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसलिए वो सरवाइव कर पाते हैं। उसका आगे कंपोजिशन बताया जाएगा जब चैप्टर पढ़े होगे, जैसे अगर वो चैप्टर में बताया जाता है। यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो स्पेशल वाल स्ट्रक्चर सी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताना। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट में बी यूनिसेलुलर। फ्रेश वाटर में तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश वाटर में ही केवल पाया जाए। और देख लेते हैं, इट में बी यूनिसेलुलर, ये तो सही है, एनसीईआरटी का लाइन है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन नॉन पोल्यूटेड वाटर, ब्लूम ये थोड़ी फॉर्म करता है। ब्लूम तो प्रोटिस्टा में ब्लूम ट्राइकोडर्मा एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि फॉर्म करता है, लेकिन नॉन पोल्यूटेड में नहीं, ये गलत हो गया। कॉलोनी आर नॉट सराउंडेड बाई जिलोनेटसी, ये भी गलत है। तो ट्रू पूछा है, तो ट्रू तो लग रहा है बी, 24 का बी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नोस्टॉक एंड एनाबेना फिक्स नाइट्रोजन आर नोन एज। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया गया है हेट्रोसिस्ट नोस्टॉक का, जिसमें दिखाया गया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्स करता है और उसके अराउंड म्यूसिलीजेनस शीट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस अब कर लो यार, क्योंकि ये तो अब फेवरेट हो चुका है सबका, एनटीए का भी। फॉल्स स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट, तो ये बात सही लग रहा है। बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज एनर्जी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन और कीमोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया जैसे हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सिस, कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो ये बात भी सही है। वो कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि ग्रीन साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही आता है। और नेक्स्ट, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर लेस इन अबंडेंस इन नेचर, लेस नहीं तो ग्रेटर इन अबंडेंस इन नेचर, ये तो गलत हो गया। मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर, सही बात है, यानी कि सेप्रोफाइट होते हैं मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं।
नेक्स्ट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक, तो वही बोला नाइट्रोजन को रिसाइकल करता है जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, तो ये भी सही है। तो गलत एक है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन curdling of milk, production of antibiotic, nitrogen fixation in leguminous plant, और डी ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, और ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन कोट कर दिया है चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बताना क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू कंप्लीट लैकिंग ऑफ सेल वॉल, एनारोबिक, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कौन होता है? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल भी नहीं होता है, एनारोबिक होता है। मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। ऑप्शन ए क्राइसोफाइट, बी प्रायन, सी वायरोइड, डी माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे डी हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता और विदाउट ऑक्सीजन भी वो जिंदा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा के बारे में क्या क्या इसमें गलत है? ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट, ये बात सही है। जैसे 5 किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, और प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बाकी सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है। तो प्रोटिस्टा तो हो गया सिंगल यूकैरियोट। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, ये भी सही है, सिलिया। सी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, राइट। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल, ये गलत हो गया, प्राइमरली एक्वेटिक होता है प्रोटिस्टा का, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट? तो क्राइसोफाइट आ गया किंगडम प्रोटिस्टा में, जिसका तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कैसे। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, तो ये तो सही लग रहा है। माइक्रोस्कोपिक प्लांटन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। और नेक्स्ट, सेल वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो ये तो गलत हो गया। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये भी सही है। 1 2 4 तो सही है, कोई ऑप्शन है? सी, 1 2 एंड 4 ओनली, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेल वॉल इम्बेडेड विथ सिलिका होता है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो गलत हो गया, बाकी सब सही है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन किसको बोला जाता है? क्राइसोफाइट को, तो यहाँ ऑप्शन है डायरेक्ट सी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइएटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड इन। डाइएटोमेसियस अर्थ जो कि क्राइसोफाइट का ही एक एग्जाम्पल है, डाइएटम, जो कि यूज होता है पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप में। तो क्या यहाँ ऑप्शन क्या है? पॉलिशिंग में तो सही बात है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, डी हो जाएगा, चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स।
यानी कि डाइनोफ्लाइजिलेट में क्या होता है कि स्टीफ सेलुलोज प्लेट होता है जिसमें कि एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, तो वो पाया जाता है डाइनोफ्लैजिलेट में। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग फीचर बिलोंग टू appear yellow, green, brown, blue and red depending on the pigment in cell। ठीक बात है। स्टीफ सेलुलोज प्लेटफॉर्म सेल वन, ये तो हो जाना चाहिए। डाइनोफ्लैजिलेट का ये तो कैरेक्टर बता रहा है, फीचर ऑन वन लॉन्गिट्यूडिनल एंड वन ट्रांसवर्स फ्लैजिला प्रेजेंट, जैसा अभी बताया था। फोटोसिंथेसिस, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ, रेड टाइड कॉज करता है गोन्यूलेक्स और एक कॉज करता है और ट्राइकोडर्मा, जो कि साइनोबैक्टीरिया का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो वो नहीं है, लेकिन गोन्यूलेक्स है जो कि एक डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड टाइड कॉज करता है, और ये एक टॉक्सिन भी रिलीज करता है। जो अगर कोई फिश वो टॉक्सिन ले लेता है अपने कुछ उसके बॉडी में इंटर कर जाता है तो वो डेथ भी हो सकता है, और अगर वो फिश को कोई ह्यूमन खा लेगा तो उस ह्यूमन को पैरालिसिस भी हो सकता है, इतना खतरनाक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, गोन्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लेनाइड, एटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सिम्बायोटिक, मिक्सोट्रोपिक। तो मिक्सोट्रोपिक हो जाएगा। मिक्सोट्रोपिक में क्या होता है कि ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेंगे। अगर सनलाइट अगर नहीं है तो ये हेटरोट्रोपिक की तरह भी बिहेव करते हैं, प्रीडेशन के थ्रू अपना खाना खोज लेंगे। डी, मिक्सोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर बिलोंग टू स्लाइम मोड, स्लाइम मोड के बारे में, सेप्रोफाइट, सही बात है, सेप्रोफाइट होता है। फॉर्म प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्पोर पोजेजेस ट्रू वाल, ट्रू वाल, ये तो सही है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करेंट, स्पोर्स आर, ये भी सही है। ई, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ये भी सही है। तो कैरेक्टर बिलोंग टू स्लाइम, तो कौन कौन सा इसमें सही है, लेकिन डी गलत लग रहा है। स्पोर आर डिस्पर्ड बाय एयर करेंट होता है, एयर करेंट, यानी कि डी गलत हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट डी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करेंट होता है, तो यहाँ वाटर दे दिया, बाकी सब सही है। स्पोरोफाइट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है। यहाँ अंडर फेवरेबल लिख दिया है, अनफेवरेबल होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोटोजोन आर, प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रोफिक, सही बात है। पैरासाइटिक और प्रीडेटर भी होते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं याद कर लो, सी डी ई पी एस, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, एस से स्लाइम मोड, पी से प्रोटोजोआ। नेक्स्ट ऑप्शन डी, बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, एनिमल के कंपेयर में तो ये एकदम छोटा ही होता है, मतलब प्रीमिटिव, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाए, ए बी सी डी, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबाइड प्रोटोजोन
अमीबाइड प्रोटोजोन कौन सा होता है? अमीबाइड प्रोटोजोन कैप्चर प्रे बाय पुटिंग स्यूडोपोडिया, सही बात है। अमीबा है तो ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्यूडोपोडिया, अमीबा में स्यूडोपोडिया से अपना फूड को गैदर करते हैं। मेराइन फॉर्म हैव सेल ऑन देयर सरफेस, मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल होना चाहिए, हैव सेल ऑन देयर, हाँ ये भी सही है। फिर भी लिव इन फ्रेश एंड सी वाटर और मॉइस्चर, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 का डी। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्रिपेनोजोमा सी। ट्रिपेनोजोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया, प्रोटिस्टा विच पोजेस फ्लैजिला, तो आप लोग बताओ, सी इसका भी हो जाएगा। स्पोरोजोन पोजेसेस, स्पोरोजोन क्या मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? दे आर इन्फेक्शियस, ये तो सही है, मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्शियस होता है। स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल, इन्फेक्शियस स्पोर होता है वही। दे आर मोटाइल, नो गलत, यानी कि डी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर किंगडम फंजाई। तो दे आर हेट्रोट्रोफिक, सही बात है, ये तो पहला ही लाइन है एनसीईआरटी का। दे शो लेस डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, तो ये तो ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, तो ये तो गलत हो गया। ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस, फंगी तो वैसे मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है वो जो ईस्ट, ये यूनिसेलुलर होता है, सही बात है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड, सही बात है, यानी कि बी गलत, बाकी सब सही, ए सी डी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू द सेम किंगडम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द सेम किंगडम, माइकोप्लाज्मा एंड यूग्लिनॉइड, माइकोप्लाज्मा तो आ जाएगा मोनेरा, और यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा, ये गलत, ये गलत। गोल्डन एल्गी, ग्रीन एल्गी आ गया मोनेरा, ये गोल्डन एल्गी आ गया क्राइसोफाइट, यानी कि प्रोटिस्टा, ये भी गलत। लाइकेन भी तो अलग किंगडम, उसका तो किंगडम से बाहर है। अल्टरनेरिया फंजाई का आ गया, तो ये भी गलत हो गया, सेम किंगडम पूछा। टोडस्टूल एक फंजाई है, और एल्ब्यूगो भी फाइकोमाइसिटेज फंजाई का ही है, तो सी हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट मैचिंग, रस्ट पक्सिनिया, ये सही है, रस्ट पक्सिनिया एक वो है प्लांट जिसमें रस्ट कॉज करता है। ईस्ट ब्रेड एंड बियर, सही है। क्राइसोफाइट डायोमेसियस सर्थ, सही है। रेड टाइड पेंसिलियम कॉज करता है, तो गलत हो गया। रेड टाइड बताया था ट्राइकोडर्मा या गोन्यूलेक्स, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, फंगी डिपेंड ऑन डेड सबस्ट्रेटम, फंगी सेप्रोफाइटिक होता है, सही बात है। फंगी डिपेंड ऑन लिविंग पैरासाइट भी होते हैं, सेप्रोफाइट पैरासाइट ये दोनों होते हैं। सिम्बायोट की तरह भी यूज करते हैं लाइकेन में, जो लाइकेन अलगी और फंगी का ही सिम्बायोसिस है। और माइकोराइजा भी हायर, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट में माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, रूट लेग्यूमिनस रूट और फंगी का एसोसिएशन मिलके माइकोराइजा, एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सारे सही हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस occurs in the following subsequential event. Arrange them properly. तो फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा, तो फंगी में क्या होता है, पहले होता है प्लाज्मोगैमी, फिर होता है कैरियोगैमी, उसके बाद जाइगोट बन गया और तो फिर मियोसिस होगा। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी, ये पहले नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो ऑप्शन बी पहले ये हो रहा है प्लाज्मोगैमी, बी फिर ए फिर सी, तीन थे ये, तो बी ए सी बैक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियन एंड डाइकैरियोफेज इज सीन इन केस ऑफ। तो डाइकैरियन फेज क्या होता है कि जब दो हाइफा फंगल हाइफा आपस में जब रिप्रोडक्शन के लिए उनमें प्लाज्मोगैमी होता है, तो उस समय दो न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होता है, मतलब उस समय वो कैरियोगैमी नहीं होता तो उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियन। जैसे ये दो है, दो फंगल हाइफा ये था, ये दोनों फ्यूज कर गया और दो ये न्यूक्लियस को डाइकैरियन फेज बोलते हैं। तो ये होता है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में, तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस हाइफा ऑफ सेम क्लास कम टुगेदर एंड फ्यूज, हाइफा ऑफ सेम जीनस कम टुगेदर एंड फ्यूज, हाइफा ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज कम टुगेदर एंड फ्यूज। क्लोज रिलेटेड, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है, सेम जीनस ये भी गलत, ये भी गलत। हाइफा ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग, ये कॉम्पेटिबल मेटिंग, कम टुगेदर एंड फ्यूज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर, हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटिस, तो ये एक्वेटिक इनका हैबिटेट होता है और ये डेड और डिकेइंग वुड में ग्रो करते हैं, और सारे फंगी तो मॉइस्ट और डैम में ग्रो करते हैं, तो ये तो हो जाएगा सही, बी भी हो गया सही। ओब्लिगेटली पैरासाइट होते हैं, जैसे ये मतलब प्योरली पैरासाइट ही हैं। एक ओब्लिगेट होता है, एक फैकल्टेटिव में अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट बोल रहा है तो यानी कि वो फैकल्टेटिव कभी कभी वो पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ओरिजिनली वो सेप्रोफाइट होगा। तो ये भी एक टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट को। यहाँ ओब्लिगेट पैरासाइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन आर तो बचपन से पढ़े, ये फंगल और एल्गी का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। पॉल्यूशन इंडिकेटर, सही बात है। पायोनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सीशन ऑन रॉक, इकोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले सक्सीशन लाइकेन का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड क्या होता है, फ्री आरएनए फ्री प्रोटीन, तो ये फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता, और वायरस तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन बी इसका। वायरॉइड इज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया, टियोडोइनियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Contagium vivium fluidum, name given to fluid extract from infected tobacco plant was given by, तो जैसे एक बीजरनिक नाम के साइंटिस्ट थे जो कि एक टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट से एक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किए थे, उस फ्लूइड को बोले थे कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड, जो कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था जो कि किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता था, तो वो साइंटिस्ट थे बीजरनिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन द अल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश, तो अल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलते हैं और फंगल को माइको, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट ब्लैडरवर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप, कसकट्टा, ब्लैडरवर्ट सही है, वेनस फ्लाई ट्रैप, कसकट्टा तो पैरासाइट है, ये गलत हो गया,
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट ए इन दिस फिगर। ए तो हेट्रोसिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन दिस फिगर। ए तो फ्लैजेला है, बी स्पाइरुलम है, सी कोकस है, डी विब्रियो। तो कौन सा फ्लैजेला किस में है, ए, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी। सी तो एस्परजिलियस है, ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये तो याद ही होना चाहिए एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम। बी अगेरिकस होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी एस्परजिलियस दो में है, बी अगेरिकस यानी कि बी में, ए म्यूकर बी अगेरिकस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी इन दिस डायग्राम। ए तो यूग्लिना हो गया, सॉरी यूग्लिना हो गया, बी पैरामीशियम, सी विब्रियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो आइडेंटिफाई ए एंड बी। बी तो हो गया जो मोती के माला जैसा दिख रहा है, वो तो हो गया आरएनए। जो ये ए वाला जो है, ये तो कैप्सोमियर इसको बोलते हैं। हाँ, कैप्सिड दिया गया है, अच्छी बात है। ए कैप्सिड, बी आरएनए, ऑप्शन सी। डायग्राम का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।